बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की। कहा है अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन नहीं टूटा तो सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर विनोद लांबा की बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह से खास बातचीत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेबाक बयान और बेबाक बयान के बाद फिर टीवी के कैमरों पर आकर साफ तौर पर यह कह देना कि जेजेपी के साथ अगर गठबंधन रहेगा तो वो बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कई बार उनसे इस विषय पर बात हुई, अपने बयान पर कायम है। कल रात एक शादी का भी जिक्र है जहां कांग्रेस के एक लीडर की शादी थी, लेकिन एक रिएक्शन जब उनसे पूछा जाता है कि उनके बेटे और मौजूदा हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह क्या करेंगे, प्रेमलता जी क्या करेंगी, विधायक रही हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है, तो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना इंटरव्यू उन लोगों से अलग करो, मुझे जो कहना था वो मैं कैमरे पे कह रहा हूं। मौका मिला है आज हमें हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह से बात करने के लिए। मैं बड़े चौधरी साहब की बात कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पे मुझे दो टूक कह दिया कि भाई मैं अपनी बात करूंगा, एमपी साहब की बात आप एमपी साहब से करो। आप उस मंच पर मौजूद थे, भाजपा का झंडा नहीं था, बड़ी बात कह के आए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कि साफ तौर पर जेजेपी अगर साथ रखनी है तो मैं चला। आप सांसद हैं, घर की जिम्मेवारी अलग है, पार्टी की अलग है, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, पहला रिएक्शन और उसके बाद का रिएक्शन भी यही है कि जो चौधरी साहब ने जो बात की उससे हम सब जो वहाँ पे मौजूद थे सबकी सहमति है, और वो हम सब के बड़े हैं राजनीतिक तौर पे भी और अन्यथा पारिवारिक हिसाब किताब से भी। और परिवार से मेरा तात्पर्य सिर्फ हम घर के 4-5 लोग नहीं, परिवार से मतलब है जो पूरा का पूरा जनसमूह उस दिन भी जो 2 अक्टूबर की रैली में आया था, तो सबका भाव यही है कि चौधरी साहब जो भी फैसला करेंगे वो हम सबको मान्य है। तो हिसार के मौजूदा भाजपा सांसद साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर जेजेपी के साथ रहेंगे तो बृजेंद्र सिंह को भी बीजेपी में रहने में दिक्कत है। देखिए ये चीज़ इस हद तक तो नहीं, लेकिन इसी तरह से तो पिछले 3 महीने से, और मैं तो उससे पहले से भी कह रहा हूँ कि पार्टी को जेजेपी के साथ अब सिर्फ नुकसान और नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और लेकिन शायद कुछ कारण होंगे जिस वजह से उनके साथ अभी भी जो भागीदारी है सरकार में वो चल रही है। और सरकार में भागीदारी तक तो समझ में आती है बात, लेकिन यदि यही अलायंस इलेक्शन में जाता है तब तो पार्टी के लिए घातक साबित होगा। पार्टी के लिए तो घातक साबित होगा। एमपी साहब, मैं तीसरी बार सवाल को पूछता हूं, आप तय कीजिए कि आपको क्या शब्द चुनने हैं, क्योंकि मेरा सवाल पूछने का हक है, आपका जवाब देने का। आपने कहा कि भाई सब लोग उस भावना से जुड़े हुए हैं, और मैं सीधा सटीक पूछता हूं, आप जानते हैं मुझे हमेशा इस तरह से, एमपी हो आप भाजपा के, साहब ने अभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर लिया, यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब ने। अब बृजेंद्र सिंह के लिए एक तरफ भाजपा है, पार्टी है, और पूरे पार्टी का अनुशासन और तमाम चीजें होती हैं, शब्द आप चुनिएगा। लेकिन जब एक बड़े मंच पर आप भी मौजूद थे, ये बड़ा फैसला अगर आपके घर के बड़े ने कर लिया या उस समूह के बड़े ने कर लिया, तो बृजेंद्र एमपी क्या करेंगे? नहीं, एमपी कोई बृजेंद्र अपने पिता से अलग थोड़ी है। और यदि मैं उस मंच पे था तो वो मंच भी तो बिना किसी पार्टी के ही था, तो हम सब वहाँ मौजूद थे, किसी वजह से मौजूद थे, किसी व्यक्ति की वजह से मौजूद थे। और जैसा मैंने कहा कि उन्होंने जो फैसला किया है, जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम सब की उसमें सहमति है। हाल फिलहाल में तो गठबंधन टूटता नजर नहीं आ रहा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ना मेरी आला कमान से आपकी बात हुई है, लेकिन 2024 के लिए उन लोगों ने तो राजस्थान में भी प्रयास करने शुरू कर दिए। तो ऐसे में जो हिसार की लोकसभा सीट है, आपके दावे को लेकर क्या समझा जाए, क्योंकि ये सीट आप भाजपा की सीट पर जीते थे? नहीं, देखिए इसमें आप इस पूरी कवायद को यदि उचाना और हिसार लोकसभा, उचाना असेंबली और हिसार लोकसभा तक सीमित करके देखेंगे तो फिर तो वो बहस कहीं और चली जाएगी। मुद्दा सिर्फ एक लोकसभा या एक असेंबली का नहीं है, मुद्दा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मेरा बहुत पहले से ये मानना है, यदि आप हरियाणा के करीब आधे हिस्से को यदि सरेंडर कर देंगे अलायंस के नाम पे, तो राजनीतिक रूप से नुकसान बिल्कुल विशुद्ध हमारी पार्टी को है। और यदि उसी रास्ते पे चलते चले जाना है तो उसका तो क्या इलाज है? अगर गठबंधन नहीं टूटा तो आपकी राह भी अलग होगी? हो सकती है, हो सकती है। बड़ा बयान दे रहे हैं आप? बड़ा छोटा तो आपने देखना है, लेकिन हाँ बिल्कुल हो सकती है।
एक सवाल मैं पूछूं, तीखा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन पूछना पड़ेगा क्योंकि सब लोगों से सब तरह की बात होती है। ये लड़ाई चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार की जो लेगेसी आप लोगों की आती है, जो लेगेसी उनके पास है, हालांकि उस लेगेसी में बंटवारा हो गया, तो ये इसे भाजपा बनाम जेजेपी कहा जाए या फिर भाजपा का तो एक फिक्शन हो, आप एक हिस्सा हो, ठीक है, मजबूत हो, आप लोगों ने दिया है इस पार्टी में और पार्टी ने आपको दिया, वो आप लोग तय कीजिए। लेकिन ये पूरी पार्टी की लड़ाई कैसे बना ले खाली आप लोगों की? आप लोगों से ज्यादा तो कोई इतना सवाल नहीं उठा रहा। मैंने आपके इसी सवाल का जवाब पहले मैंने दिया था कि ये लड़ाई हिसार और उचाना विधानसभा और हिसार लोकसभा की नहीं है। ये लड़ाई अगर आप इसको पूरे हरियाणा पे भी ना माने तो कम से कम आधे हरियाणा की लड़ाई है, और वो आधा हरियाणा वो है जहाँ से हरियाणा की राजनीति की दिशा निर्धारित होती है। और यदि उस एरिया को आप सरेंडर कर देते हैं तो फिर आप अपना, अब उसको मैं पॉलिटिकल सुसाइड के एक्सट्रीम शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ उसी दिशा में एक जाता हुआ ये कदम है। और तो उस नाते हम तो पार्टी की भलाई की बात कर रहे हैं, और जैसा आप खुद भी महसूस करेंगे, आप जिससे भी बात करेंगे, शायद ऑफ कैमरा यदि बात करें तो आपको ज़्यादा ऑनेस्ट लोगों का आंसर मिल जाएगा। आपको हरियाणा का कोई नेता या भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो इस अलायंस के पक्ष में हो या इससे खुश हो। हरियाणा बीजेपी के लीडर्स तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दबी जवान में इस मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन आप लोग कितनी बड़ी चुनौती उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उनका सिचुएशन अलग है। आप एक बड़ी पोस्ट छोड़कर आए, आईएएस अधिकारी थे राजनीति में, जो मुझे याद है कि 2019 में जब टिकट मिली तो ब्रजेंद्र सिंह किस हद तक संघर्ष के लिए विद और विदाउट बीजेपी तैयार है? नहीं, इसमें पार्टी को आप बार बार बीच में ना लाएं। संघर्ष तो राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं वो तो एक समय की बात है, हालात की बात है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब जिस स्टेज पे हम हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस स्टेज पे पार्टी को ये फैसला करना है कि वो आगे का जो समय है वो क्या दिशा लेंगे, और जो दिशा पार्टी लेगी उसी अनुसार फिर हमें भी अपना देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बेबाक बात की है ब्रजेंद्र सिंह ने, जितने सवालों के जवाब पूछे गए उनसे हर मुद्दे पर बातचीत की है। कुछ आंसर हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य के गर्त में होते हैं, लेकिन कम से कम कैमरे के सामने आकर उन्होंने बातचीत की है और अपना पूरा पक्ष साफ तौर पर रखा है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से दबी जवान में कुछ लोग कहते हैं, और ब्रजेंद्र भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुश्किल तो उनके लिए भी होगा इस तरह की परिस्थिति में। अगर गठबंधन नहीं टूटता है हरियाणा में तो आगे इसी रफ्तार से जो अब तक का सफर रहा है उसको तय करना। कैमरामैन शिवशंकर के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।